हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, हम लोग डेली 10 मिनट के शो में 30 क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। उसी में आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और हम लोग क्वेश्चन बहुत स्पीड में करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी क्या है? आपको इसमें दिल्ली भी दिया गया है और नई दिल्ली भी दिया गया है। थोड़ा सोच समझ के करिएगा। इसमें दिल्ली दिया गया है, तो आपकी भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। देखिए, नई दिल्ली यह भारत की राजधानी है जहां राष्ट्रपति, संसद और सर्वोच्च न्यायालय, ये भी क्या स्थित है? संसद और सर्वोच्च न्यायालय भी स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ है। देखिए, इसमें थोड़ा सा हमने आपको डिस्क्राइब करके बताया है। बाघ है, इसे हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का रॉयल बंगाल टाइगर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का रॉयल बंगाल टाइगर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। देखिए, मोर तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कुछ हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें देने वाले हैं। मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर कब घोषित किया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर 1963 में घोषित किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। तो आगे देखिए, इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज में कमल भारत का राष्ट्रीय फूल कहलाता है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल क्या है हमारा? राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। आम को देखिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग क्या कहते हैं? आम को फलों का क्या कहते हैं? राजा भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय फल क्या है हमारा? आम। और आम को क्या कहा जाता है? फलों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से कौन सा माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? अपना हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। देखिए, हॉकी लंबे समय तक हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल के रूप में माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा था। क्या लिखा था? जनगण मन। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत, अब राष्ट्रीय गीत आपको बताना है क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत। देखिए, वंदे मातरम इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। यानी कि आपसे कहा जाएगा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा था? राष्ट्रीय गीत लिखा था। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में जैसे आपको पता है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने अंग होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। केसरिया होता है, सफेद होता है और हरा होता है। केसरिया, सफेद, हरा। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में टोटल कितनी तीलियां हैं? टोटल 24 तीलियां हैं। देखिए, अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। 24 तीलियां अशोक चक्र में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, राजेंद्र प्रसाद वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगर पूछा जाए आपसे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। एक्स्ट्रा नॉलेज में आप लोग देखिए, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। देखिए एक्स्ट्रा नॉलेज में, गंगा यह भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत का सबसे बड़ा राज्य, आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको पता होना चाहिए, क्षेत्रफल के अनुसार राज्य क्या है? राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछेगा तो आपको उत्तर प्रदेश बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमने अभी आपको बताया था ना जनसंख्या वाला, हमने इसके पहले आपको आंसर बता दिया, तो आप जल्दी से आंसर बता देंगे। तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की संसद के कितने सदन होते हैं? वैसे भारत की संसद के कितने सदन होते हैं? भारत की संसद के 2 सदन होते हैं। एक कौन सा होता है? लोकसभा, दूसरा कौन सा होता है? राज्यसभा। तो कौन से सदन होते हैं? भारत के संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 5 साल। अगर आपको इसी में कहा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। ठीक है, जैसे ये राज्यसभा हो गया, आगे विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है? 6 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट 1 होते हैं और हाई कोर्ट कितने होते हैं? 25 इतनी समय है। और नवीनतम आंध्र प्रदेश का अमरावती वाला है। ठीक है, देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है अपना? बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है माना जाता है। क्या माना जाता है? राष्ट्रीय वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, वैसे भी गंगेटिक डॉल्फिन है। क्या है? गंगेटिक डॉल्फिन है। देखिए गंगेटिक डॉल्फिन, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसे क्या घोषित किया गया है? राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगेटिक डॉल्फिन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित? तो शक संवत पर आधारित है। शक संवत, तो विक्रम संवत में 57 जुड़ जाता है, ग्रेगोरियन होता है, हिजरी होता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत माना जाता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी, आपको एवरेस्ट मत बताइएगा, इसमें पूछा गया है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कंचनजंगा अपना सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम में। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में। भारत कंचनजंगा, देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है ताजमहल? आगरा में स्थित है। ये आगरा कहाँ है? यूपी में है। यूपी में आगरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश आगरा में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कुतुब उल इस्लाम मस्जिद पर आधारित है। यह देखिए दिल्ली, यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक माना जाता है। क्या माना जाता है? ऐतिहासिक स्मारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु पहले कौन था? सबसे मतलब इसमें बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु पहले कौन था। तो राष्ट्रीय पशु पहले कौन था? अब इतनी समय बाघ है, लेकिन पहले कौन था? शेर था। बाद में बाघ को राष्ट्रीय पशु बना दिया गया था। पहले क्या था? शेर था। अब बाद में क्या बना दिया गया है? राष्ट्रीय पशु बाघ को बना दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान तो अपना बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए भारतीय संविधान 26 जनवरी, इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। ये नहीं पूछा गया कि बनकर कब तैयार हुआ था, तो बन को तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। लमसम 63 लाख रुपए इसमें लगे थे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? इसमें यह बताना है कि 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र कब हो गया था? तो 15 अगस्त 1900, इसी दिन भारत स्वतंत्र हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ से लिया गया है ना, अशोक स्तंभ से, जिसमें क्या होते हैं? 4 सेब होते हैं, चारों दिशाओं में प्रदर्शित होते हैं। देखिए सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया। अशोक स्तंभ कहाँ लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्या बताना है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अपना एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा। चाहे जनसंख्या में पूछे चाहे क्षेत्रफल में पूछे, दोनों में अपना एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा। देखिए क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? दोनों में सबसे बड़ा अपना कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। एशिया के बाद होता है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये अपने 7 महाद्वीप होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो महासागर अपने कितने हैं? 5 महासागर हैं। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, हमने सीरियल से बताया है टोटल। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या पूछा गया? सबसे बड़ा महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। हमने आपको 5 महासागर रिवाइज करवा दी और 7 महाद्वीप भी रिवाइज करवा दी। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियो को लिए आप जुड़ना चाहते हैं, आप कोई भी एनीवन कुछ भी रिवीजन करना चाहते हैं, तो आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 मिनट के शो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।